कृष्णा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी नामक एकादशी आती है, जो बड़े से बड़े पातकों का नाश करती है। संसार सागर में हर प्राणियों के लिए यह सनातन नौके के समान है। एक बार अलकापुरी के राज्य में राजाधिराज कुबेर राज्य करते थे। उनका एक सेवक जो कि यक्ष था, उसका नाम हेममाली था और उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी। वो अपनी पत्नी के प्रति बड़ा आसक्त था, लेकिन जब भी कुबेर अपनी पूजा के लिए भगवान शिव की पूजन के लिए बैठा करते थे तो भगवान शिव के लिए रोज फूल लाया करता था। एक बार जब वो मानसरोवर से फूल लेके आ रहा था तो रास्ते में ही अपने घर में ही रमन करने लगा और फूल लेकर नहीं पहुंच पाया। जब कुबेर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी हेममाली को नहीं देखा, उसने बहुत देर इंतजार किया, दोपहर तक इंतजार किया। फिर अपने यक्षों से पूछा कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया। तो यक्षों ने बताया, वह तो अपनी पत्नी के प्रति बड़ा आसक्त है और अपने घर में ही रमन कर रहा है। तो कुबेर ने उसे बुलाने के लिए खबर भिजवाया। हेममाली कुबेर के सामने आकर उपस्थित हो गया। कुबेर ने उसके कहा कि हे पापी, तुम इतने आसक्त हो अपनी पत्नी के प्रति कि तुमने भगवान की सेवा का अवहेलना कर दिया। जा, तू उसी समय कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा और अपनी पत्नी से भी दूर चला जाएगा। और ये श्राप मिलते ही हेममाली उस स्थान से नीचे गिर गया। लेकिन भगवान शिव की सेवा के फल स्वरूप उसकी स्मृति नहीं गई। वो मेरुगिरी पर्वत पर जाकर पहुंचा तो हेममाली ने मेरुगिरी पर्वत पर मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन किया। तो उसने कहा, हे मुनिवर, आप मुनि लोग सभी पापियों को हर कुछ से रक्षा करते हैं, कृपा मुझ पे कृपा करे। तो मार्कंडे जी पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर को ये रोग कैसे हो गया, तुम्हारा शरीर ये रोगग्रस्त कोढ़ग्रस्त कैसे हो गया। तो उसने कहा, मैं भगवान शिव के लिए रोज कुबेर के लिए फूल लाया करता था, लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा और भगवान शिव का सेवा में नहीं जा पहुंचा, तो कुबेर के श्राप से मैं यहाँ गिर गया हूँ, कृपा करके मुझे रास्ता बताएं। तो मार्कंडे जी कहते हैं, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी, तुम उसका पालन करना, ये तुम्हें कोढ़ से मुक्त करके वापस तुम्हें अपने स्थान पर पहुंचा देगा। और यह सुनकर यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस एकादशी का पालन किया और एकादशी के बाद उसके शरीर का सारा रोग खत्म हो गया और अपने स्थान पर जा पहुंचा। तो हम लोग सभी अगर इस एकादशी का निर्जला या जल पीकर इस एकादशी का पालन करें तो हम लोग सब अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस एकादशी का पालन करने से लोगों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल भी प्राप्त होता है। यहाँ तक कि इस एकादशी के व्रत के सुनने से या बोलने से भी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।